वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। पिछले साल पोलियो के पाकिस्तान में 77 केसेस सामने आए। बाहमी ताउन के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस के नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिए गए। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यून जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालफत करके दोखलेपन का मुजाहरा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियां मुल्क में काले कानून के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज्म के 10 यूनिट कायम। स्पेशल तलबा को आलात समात, व्हील चेयर्स और सफ़ेद छड़ियाँ दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद उन्हें मुआशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाना है। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दुनिया जानती है। जमहूरियत पसंद पीटीआई का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने आया कर दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी। मुर्तज़ा वहाब का पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मासूम कारकुनों को रियासत मुखालिफ बयानिए पर लगाने वाले कौन हैं? मुश्किल वक्त में कारकुन को अपना मानने से इनकार कर दिया। क्या ये जमहूरियत है? इल्ज़ाम तराशी पीटीआई का पुराना वतीरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कश्मीरियों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मत कहो कि दहशतगर्दी का लेबल लग जाएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक लड़ना भी होगा। जद्दोजहद में कुर्बानियाँ तो देना पड़ती। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले एफसी एहलकार मीर हसन चाचड़ की नमाज जनाजा गोटकी में अदा कर दी गई। शहीद को फौजी एहसास के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रेंजर्स ऑफिसर और इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। लाहौर के जलो पार्क में तैनात मुलाजिम ने जानबूझकर शेर का पिंजरा खोल दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का सख्त एक्शन। मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके शेर को बेहोश किया और वापस पिंजरे में मुंतकिल कर दिया। बेहोशी से वापस लाने के लिए भी शेर को इंजेक्शन लगा दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। कराची में अलासिफ स्क्वायर पर इलाका मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। अलासिफ सुरंगी से सोहराब कोट आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैक बंद। चीनी के बाद कुकिंग ऑयल की कीमत में भी तेजी से इजाफा। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कुकिंग ऑयल 50 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 50 रुपये इजाफे के बाद 600 रुपये लीटर तक पहुंच गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 15 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 22 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके बहनोई ने मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। जहर देकर कत्ल किया गया। तिब्बी मुआयने के बगैर तबी मौत बताकर तदफीन कर दी गई। पुलिस ने अदालती अहकामात पर मकतूला की कब्र कुशाई की और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की तस्दीक हुई। मुलजिम गुलफराज और उसकी मां गिरफ्तार।
बहावलनगर में ख्वाजा सरा को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ख्वाजा सरा को साथ लेकर जाना चाहते थे। इन कार पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में फालिज से मुतासरा लड़की से जाली पीर की मुबैना ज़्यादती। लड़की का वालिद पीर को दम करने के लिए घर लाया था। मुलजिम फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। जेहलम में 20 साला लड़की को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की सजा में भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के 2 सगे भाई समेत एक चचा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने कत्ल छुपाने के लिए खुदकुशी का रंग देने की कोशिश भी की। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन। 16 साला लड़के समेत 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों के भी फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज अमरीका रवाना होंगे। सदर ट्रंप से गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत करेंगे। कतर का कहना है कि गजा जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले की बातचीत का वक्त अभी तय नहीं हुआ। जंगबंदी माहदे के तहत अगले मरहले की बातचीत कल से शुरू होना थी। भारत के बदनाम जमाना गुजरात फसादात के खिलाफ मुकदमे में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को नामजद करने वाली ज़किया जाफरी अहमदाबाद में इंतकाल कर गईं। ज़किया जाफरी ने गुजरात फसादात की तहकीकात के लिए सालों कानूनी जद्दोजहद की। 86 बरस की ज़किया जाफरी कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा थी। एहसान जाफरी 2002 के गुजरात फसादात में हिंदू इंतहा पसंदों के हमले में मारे जाने वाले 68 अफराद में शामिल थे। भारत के जंगी बजट में तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़। भारत ने रवा माली साल के लिए पौने 68 खरब रुपए के दिफाई अखराजात की तजवीज़ पेश की। बजट में तकरीबन 18 खरब रुपए जंगी सामान की खरीदारी के लिए रखे जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। मुतल्लिका होटल ने ऐलान किया कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमत के कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। ना ही होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतजामिया तब्दील हो रही है। 2014 में इसी होटल पर तालिबान के हमले में अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कल लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सैफ अली की सीरीज की तैयारियों का आगाज होगा। सैफ अली की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे को मामूल का मुकाबला करार दे दिया। कहते हैं कि सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिशन नहीं, टूर्नामेंट जीतना हदफ। और इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमज़ोर करना और नुकसान पहुँचाना है। कल इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का भी ऐलान।